हमारे साथ बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है मिश्रा जी, आपका क्या कहेंगे आप? थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे देश में माओवाद और नक्सलवाद की परिस्थिति है वो बहुत घातक है और ये ऐसी घातक स्थिति है जो कि सीमा की लड़ाइयों से भी ज्यादा एक खतरा बनाती है। बिल्कुल। इसका खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये लोग हमारे ही बीच में रहते हैं और हमारे ही खिलाफ काम करते हैं और पूरे तंत्र को नाश करने के लिए और पूरी शांति नाश करने के लिए ये अंदर अंदर काम करते हैं। जब युद्ध होता है तो देश की सीमाओं पर युद्ध लड़ा जाता है, दुश्मन दिखाई पड़ता है, हम दुश्मन पर साध सकते हैं अपनी गोली, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था अलग है, इसलिए यह युद्ध से भी ज्यादा घातक है। पहली बात। दूसरी बात, युद्ध को लड़ाई जब सीमा पर होती है, सीमा की लड़ाई को डिफीट करने के लिए, उसके पराजय के लिए हमको सिर्फ फौज की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर हमको फौज की जरूरत पड़ेगी, हमको हमारे तंत्र की जरूरत पड़ेगी, हमको हमारे नागरिकों की जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा हमको ये चाहिए कि फौज को जब देश डिप्लॉय करेगा तो उनको पूरे अधिकार दिए जाएं, क्योंकि ये जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर आप सेना को कहीं डिप्लॉय करते हैं तो सेना को पूरे अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे वो ऑपरेशन एक सुचारू रूप से और ऑपरेशन कारगर तरीके से कर सके। यह न हो कि सीमा की सेना को हाथ बांध दिया जाए, पीछे हाथ बांध दिया जाए, जैसे कहीं शांति सेनाएं जाती हैं तो उनके प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक समन्वय वाला काम है, इसमें बहुत ही सरकार को दृढ़ता से काम करना पड़ेगा, सरकार को संकल्प करना पड़ेगा और सेना का बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और उनके सपोर्ट के लिए जितनी भी बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो पुलिस व्यवस्था है उनको बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी भेदभाव के उनके सपोर्ट के लिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए और हर एक टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए और बाकी व्यवस्थाओं के लिए उनको मदद करना पड़ेगा। मिश्रा जी, आज हमारे साथ ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जी भी जुड़े हुए। उन्होंने हौसले की बात की थी कि देश के लीडरशिप में कुछ ऐसा हौसला होना चाहिए, देश में सैनिकों के मन में भी हौसला बढ़े। मैं ये कहूँगा कि देश के लीडरशिप में दृढ़ता की ज्यादा आवश्यकता है और पार्टी पॉलिटिक्स को परे रखने की आवश्यकता है और अपनी एक सक्षमता उनको डिक्लेयर करने की, दिखाने की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि देश की सेनाओं का जो मनोबल है वो मनोबल उनकी ट्रेनिंग, उनके अच्छे कमांड, उनके अच्छे लीडरशिप, इसके वजह से होती है। लेकिन अगर दृढ़ता होगी हमारे नेताओं में तो वो दृढ़ता कारगर काम करेगी और सेना भी अपना जो उनका एक स्टेप है, उनकी जो जिम्मेवारी है उसको अच्छी तरीके से निभा सकेंगे। बिल्कुल। मिश्रा जी, धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे मिश्रा जी। सावंत जी, आपके साथ सहमति जताई दूसरे ब्रिगेडियर ने भी, क्या कहेंगे? क्योंकि यही बात जो है स्पष्ट है कि हमें देश का हित सबसे ऊपर रखना है कि दलगत राजनीति में नहीं पड़ना है। बिल्कुल। अभी दलगत राजनीति के कारण और लेकिन विपक्ष ने भी ये कहा है कि ऐसे में अगर इसको केंद्र सरकार युद्ध मानती है तो विपक्ष ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। अब ये निर्णय मैं उन्हीं लोगों पर छोड़ूंगा क्योंकि युद्ध, घोषित युद्ध यहाँ पर होना चाहिए या नहीं, इसमें मतभेद है। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि नक्सली क्योंकि भारतीय है इसलिए उनको नहीं मारना है। जो देश का अहित कर रहा है उसका हनन करना अत्यंत आवश्यक है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो शिशुपाल का वध किया जो उसका भाई था, क्योंकि वो गाली गुप्ता करता था। और इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जो देश का अहित कर रहे हैं उनका वध करें, उनका हनन करें। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि भाई देखो ये घोषित युद्ध है, मैं लड़ने आ रहा हूं। आवश्यकता इस समय इस बात की है कि हमें अपने सिपाहियों को, चाहे वो सीआरपीएफ हो,
बीएसएफ हो या स्थानीय पुलिस हो, उनको अच्छे शस्त्र देने हैं, अच्छा खाना पीना देना है, व्यायाम करना है, प्रशिक्षण देना है कि जंगल में युद्ध कैसे करो, और मनोबल। ये तो रणनीति का भाग है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सावंत जी, पाकिस्तान के एंगल पर क्या कहेंगे बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में? कार्यक्रम के अंत में पाकिस्तान के बारे में, इस आईएसआई का इसमें समर्थन रहा है, ये तो बड़ा साफ है, क्या कहेंगे? चौहान के जी, पाकिस्तान हमारा जन्मजात शत्रु है और उससे मित्रता की बात करना भारत के साथ देशद्रोह है। जब हम ये जानते हैं, उनकी पुस्तकों में बचपन से उनको पढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुओं से घृणा करो, भारत से घृणा करो, और जब ये बचपन से वो सीखते हैं तो बड़े होकर के क्या वो हमारे मित्र और हितैषी बन पाएंगे? ऐसा जो सोचते हैं वो मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में मैं ये कहूंगा कि हमें सदैव अपने देश का ध्यान रखना है। ये तो वेद मंत्र है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सब दिशाएं हमारे मित्र हो, लेकिन वो इसलिए कहा कि हमारा ही मनोबल ऊंचा होगा। यदि हम ये सोचेंगे कि हम सब तरफ से घिर गए हैं तो हमारा मनोबल नीचा हो जाता। नहीं, हम घिरे नहीं हैं। और स्वावलंबन, जंगल युद्ध जो है वो अपने आप में एक कला है, एक विद्या है, और सिपाहियों को जंगल युद्ध में पारंगत करना चाहिए, तभी हम नक्सलियों से दो दो हाथ करके उनको पछाड़ सकेंगे। बिल्कुल, एक एसएमएस आपने जो कहा इसी विषय से रिलेटेड आया हुआ है। श्रीराम जाधव अहमदनगर से एसएमएस में लिखते हैं कि जंगल युद्ध के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज देश के लीडरशिप की सबसे अच्छी प्रेरणा हो सकते हैं, लेकिन अगर शायद देश के गृह मंत्री शिवाजी नाम लेने से डरते हो क्योंकि शायद उनके नेताओं को ये पसंद ना हो। ये भी एक रणनीति या राजनीति की बात है। कार्यक्रम के अंत में चलते हैं साकेत के पास, जानते हैं एसएमएस की स्थिति क्या है। साकेत जी सुरेश जी, ये जो फासला है अब प्रोग्राम के अंत तक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब 98% लोग ये मानते हैं कि हाँ, नक्सल को एक युद्ध मान लेना चाहिए, और महज 2% लोग अभी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो फासला 48% लोग ऐस कह रहे थे, 52% कार्यक्रम के शुरू में नहीं कह रहे थे, अब 98% लोग कह रहे कि युद्ध होना चाहिए, हमला होना चाहिए, और ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए। ये देश बहुत वीर और सपूतों के बलिदान के बाद स्वतंत्र हुआ है। देश पर 1200 साल से ज्यादा विदेशियों ने ऐसा राज किया कि हमें बलिदानों की, खून की नदियां बहानी पड़ी। लेकिन जब अपने ही लोगों के खून की बात करनी हो तो ऐसे में शायद किसी के हाथ कांप सकते हैं, लेकिन हिम्मत के हाथ या देश को बचाने के हाथ वही होते हैं जो सामने कौन है ये देखकर ना चले। ये लड़ाई हमें लड़नी है और इसमें विजय हमारी ही होगी। इस भावना के साथ जय हिंद।